हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जावा में टोकन्स पढ़ेंगे। व्हाट इज टोकन्स इन जावा? डिस्क्राइब ब्रीफली। वास्तव में जो हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जावा में अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम जब लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखिए कि एक क्लास हमने क्रिएट किया है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है, उसके बाद पैरेंथेसिस का सिंबल दिया है, स्ट्रिंग लिखा है, args लिखा है और ये सिंबल दिया है। उसके बाद हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये सारे टोकन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, टोकन्स इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर, ठीक है ना। टोकन्स क्या है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स से मिलके एक प्रोग्राम बनता है, छोटे छोटे एलिमेंट से, ठीक है ना। उसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, जैसे किलोग्राम ग्राम से बनता है, तो ग्राम को वहां पर टोकन कहेंगे। एक एक ग्राम मिलके एक किलोग्राम बनता है। उसी तरह एक एक टोकन्स मिलके एक कंप्लीट प्रोग्राम डेवलप करता है। एवरी जावा स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन आर क्रिएटेड यूजिंग टोकन्स। कोई भी जावा प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट हम क्रिएट करते हैं, वो टोकन्स, छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के टोकन्स से मिलके बना होता है। There are different types of token in Java. जावा में डिफरेंट टाइप्स के टोकन होते हैं। These are, पहला है कीवर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कीवर्ड है, तो जैसे ये प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है, पब्लिक लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है, वॉइड लिखा हुआ है, मेन लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। INT लिखा हुआ है, यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है, आउट लिखा हुआ है। ये सारे कीवर्ड कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी वैसे वर्ड जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग रखते हैं, जिसको कंपाइलर अलग से समझता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं कीवर्ड। उस कीवर्ड को हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपाइलर के लिए स्पेशली होता है। दूसरा है एलिमेंट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर args लिखा है, तो ये क्या है? ये आइडेंटिफायर है, जिससे कि प्रोग्रामर कंपाइलर हमारा आइडेंटिफाई करेगा। जैसे यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा? मेमोरी देगा और उस मेमोरी को ये नाम से अलॉट कर देगा, उसी तरह बी नाम से अलॉट कर देगा। यहाँ पर हमने एरे क्रिएट किया है, ये एरे क्या सिंबल है, ठीक है ना। हमारे एरे का नाम क्या है? args, यानी कि ये आइडेंटिफायर है, जिसके बदौलत हमारा कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई करेगा। उसके अलावा तीसरा है ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्लस का सिंबल है, ठीक है ना। उसके बाद माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन हो सकता है, ठीक है ना। लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स, यहाँ इस प्रोग्राम में भी ऑपरेटर्स का यूज हुआ है, ठीक है ना। बिना ऑपरेटर्स को यूज किए तो कोई प्रोग्राम बनेगा नहीं, केवल मैसेज डिस्प्ले कराना है, ये अलग मैटर। उसके अलावा चौथा एक टोकन्स है, वो सेपरेटर है। सेपरेटर यानी अलग करने वाला। तो जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो ये ब्लैंक स्पेस, ये क्लास लिखे हुए हैं, उसके बाद ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। यानी क्लास और क्लास के नाम के को अलग करने के लिए बीच में ब्लैंक स्पेस दिए हैं ना, तो इसको हम सेपरेटर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए पब्लिक लिखे हुए हैं, उसके बाद स्पेस देखिए स्टैटिक लिखे हुए हैं, तो ये भी एक सेपरेटर है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेमीकोलन दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सेमीकोलन दिए हैं, ये सब सेपरेटर में यूज होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा लिटरल्स क्या है कि स्पेशल मीनिंग रखे हुए हैं, ठीक है ना।
वो लिटरल्स मीन्स सी ए बी, ये सब हम जो यूज कर रहे हैं ये सब लिटरल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पर कीवर्ड, कीवर्ड में क्या है, इंटीगर, स्टैटिक, वॉइड, etc आर कॉल्ड कीवर्ड्स। देयर आर टोटल 50 keywords in Java, but only 48 keywords are used। ठीक है ना, हमारे जावा में 50 keywords हैं, जिसमें से मात्र हम 48 keywords को यूज करते हैं। उसी तरह आइडेंटिफायर है, तो आइडेंटिफायर क्या है कि वेरिएबल का नाम हम देते हैं, एरे का नाम देते हैं, क्लास का नाम देते हैं, etc, इस सब को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। उसी तरह ऑपरेटर है, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, बहुत सारा ऑपरेटर है, तो उसको भी हम लोग टोकन्स कहते हैं। उसी तरह हम सेपरेटर यूज करते हैं, तो सेमीकोलन, पैरेंथेसिस का सिंबल, ठीक है ना, कर्ली ब्रासेस, ये सब क्या है, ये सब सेपरेटर है। ठीक है ना, तो इस तरह से एक एक प्रोग्राम जो बनता है वो टोकन्स को मिला के बनता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, विजुअल स्टूडियो कोड में हम चलेंगे और यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो करते हैं। ठीक है ना, एक नया क्लास बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं एक क्लास का नाम हम दे रहे हैं टेस्ट, दे रहे हैं टेस्ट डॉट जावा। ठीक है ना, टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, क्लास क्रिएट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करके इसको, इसका नाम है टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। ठीक है, और इसको हम एक तो सिंपल मैसेज शो करेंगे। इसमें अब अगर हम लिखते हैं PSVM, ठीक है ना, PSVM, तो ये क्या है, ये सब कीवर्ड्स हैं। ये सब को हम अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे टेस्ट हम अपना क्लास का नाम दिए हैं, ठीक है ना, तो ये कीवर्ड नहीं है, ये जो प्री डिफाइंड है पहले से, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर मान लेते हैं एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो डाटा टाइप दिए और इसको वैल्यू असाइन कर दिए। ठीक है ना, तो इस दौरान कंपाइलर हमारा क्या कर रहा है, कंपाइलर ये नाम के वेरिएबल को जो कि इंटीगर स्टोर करेगा उसको मेमोरी अलॉट कर रहा है। तो यानी कि जो मेमोरी अलॉट करेगा वो ए के नाम से अलॉट करेगा, इसलिए इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। और यहाँ पर INT कीवर्ड है, यहाँ पर सेमीकोलन सेपरेटर है। इस तरह से हम लोग ये अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, println, ठीक है ना, प्रिंट भी कर सकते हैं, println भी कर सकते हैं। जैसे हमको ये का वैल्यू डिस्प्ले कराना है तो बस हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम सेव करके कंपाइल कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से अब इसको डिबग कर देते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले करने लगा। तो इस तरह से कोई भी प्रोग्राम छोटा हो, 1 लाइन का हो या 1000 लाइन का हो, लेकिन उसमें वो क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट को मिला के बना है। ठीक है ना, इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको टोकन अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।